4 अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। 5 धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थ, यहाँ इस सेना में प्रचंड शूरवीर विख्यात धनुर्धर अर्जुन भीम आदि के समान अति प्रसिद्ध योद्धा हैं। उनके नाम वर्णन करता हूँ। युयुधन विराट महारथी, द्रुपद धृष्टकेतु, चेकितान वीर्यवान पराक्रमी काशीराज, पुरुजित कुंतीभोज नरश्रेष्ठ शैब्य, विक्रांत युधामन्यु पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र, पांचों भाई पांडवों से 5 पुत्र प्रचंड महारथी हैं। व्याख्या, दुर्योधन का भय जनित व्यंग्य आधारहीन नहीं है। ये 20 योद्धा जिनके नाम 4 से 6 श्लोकों के मध्य दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को संबोधित कर एक एक करके गिने हैं, महान योद्धा हैं। अतः दुर्योधन अपने समय के इन महान योद्धाओं से आतंकित से लगे। इन योद्धाओं का बल, वीरता, पराक्रम, युद्ध कौशल तथा शूरवीरता सर्व जगत विख्यात है। अगर दुर्योधन ने युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के नाम पंक्ति में नहीं गिने तो ये भूल के कारण नहीं, अपितु दुर्योधन को इन 20 गिने गए योद्धाओं के शौर्य और वीरता के भय के कारण है। स्वाभाविक ही है कि दुर्योधन इसलिए भी सटपटा रहे हैं कि जिनको वनवास और अज्ञातवास भिखारी बनने के लिए भेजा था, आज उन्होंने ऐसी विशाल सेना संगठित कर ली और ऐसे वीर योद्धा उनके संचालन में दत्तचित्त हैं, जो किसी के लिए भी नाश और भय का कारण हो सकते हैं। मन से भय को भगाने के लिए दुर्योधन अब गुरु द्रोणाचार्य को अगले 4 श्लोकों 7 से 10 तक में अपने दल के महारथी और सुप्रसिद्ध योद्धाओं का और अपनी विशाल सेना का वर्णन करते हैं। पहले अध्याय के 10 श्लोकों में आध्यात्मिक पहलू की झलक भी स्पष्ट है। हमारे शरीर रूपी धर्म क्षेत्र तथा युद्ध क्षेत्र में जो प्रवृत्ति निवृत्ति अर्थात कौरव पांडव दल लड़ रहे हैं, उनका भावार्थ इस प्रकार है। 5 पांडव 5 तत्वों या पंच देवों के प्रतीक हैं, क्योंकि ये तप और शांतिमय व्यावहारिक पुरुषार्थ के अनुयायी हैं। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, जो मन पर आधारित होने के कारण निरंतर चंचल मन की तरह चंचल हैं, कभी स्थिर नहीं। जो कुछ भी दिखाई दे, सुनाई दे, सूंघने को मिले, छूने चखने को मिले, उधर ही आकृष्ट होती हैं। अनेक विषयों के इधर उधर होने से इंद्रियां भी उनका अनुसरण करती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय चक्षु, जिह्वा, नासिक, त्वचा, श्रोत्र, 5 कामेंद्रियां हाथ, पाँव, जिह्वा, मलमूत्र द्वार, ये 10 इंद्रियां 10 दिशाओं पूर्व, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, अंतरिक्ष तथा धरती में परिभ्रमण करती हैं। अतः 10 गुणे 10 बराबर 100 अर्थात 10 गुणा 10 100 होता है। अतः कौरवों की लोभ, लालच, वासनात्मक प्रवृत्तियों के कारण इनकी संख्या की तुलना उक्त दिशाओं एवं इंद्रियों के गुणन खंड के समान की गई है। जब तक श्री कृष्ण रूपी आत्मा की आवाज हम नहीं सुनेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, तो 100 कौरवों रूपी चंचल मन पर आधारित इंद्रियों के चंगुल से मोक्ष न पा सकेंगे।